इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बड़ी खबर यासीन मलिक के हवाले से बता दें। टेरर फंडिंग का ये पूरा मामला है। यासीन मलिक की सजा का आज ऐलान हो सकता है। पटियाला हाउस कोर्ट में सजा पर फैसला महफूज रखा गया है। एनआईए ने यासीन मलिक के लिए फांसी की अपील की है। गुज़िश्ता दिनों दिल्ली की एनआईए कोर्ट ने यासीन मलिक को कसूरवार पाया था। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। टेरर फंडिंग मामले से जुड़ी हुई यासीन मलिक से यह खबर जुड़ी हुई है। यासीन मलिक की सजा का ऐलान आज हो सकता है। पटियाला हाउस कोर्ट में सजा पर फैसला महफूज रखा गया है। आपको बता दें, एनआईए ने यासीन मलिक के लिए फांसी की अपील की है। गुज़िश्ता दिनों दिल्ली की एनआईए कोर्ट ने यासीन मलिक को कसूरवार पाया था। कोर्ट ने उनको कहा कि आप इस पे बात मत करिए, आप ओनली सिर्फ दो चीजों पे बात करिए कि मिटिगेटिंग फैक्टर क्या हो सकता है या कोई मतलब एनहांस कर सकते हैं क्या पनिशमेंट या क्या है। तो बेसिकली दे सॉट डेथ पेनल्टी मैक्सिमम उन्होंने एनआईए की तरफ से डेथ पेनल्टी की मांगा है उन्होंने। और सारी और जो सेक्शन है उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात है। फिर उनके वकील ने बात करी है। उन्होंने बोला है कि उन्होंने फिर कुछ बातें बताई कि नॉर्मल जो उस पर हम ये मिटिगेटिंग फैक्टर्स पे होना चाहिए। फिर यासीन मलिक साहब ने बोला कि फिर उन्होंने अपनी बात करी कि 28 ईयर्स जो है 28 ईयर्स से मेरा पॉलिटिकल करियर है और मैं हमेशा से नॉन कॉपरेशन उस पर काम करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि 28 ईयर्स से एक भी ऐसा कोई आप एविडेंस दे दो जहां पर मैंने वायलेंस यूज किया हो। एंड आई हैव बीन वर्कड विद 7 प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। के गुजराल से लेके अटल बिहारी वाजपेयी ने इनफैक्ट उनको पासपोर्ट भी दे दिया था। तो उन्होंने इतनी बात करी कि फिर उन्होंने गवर्नमेंट जज साहब से प्ली करी कि अगर आप मेरे को कोई भी सजा देते हैं तो इस चीज को कीप इन माइंड रखते हुए। हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, सजा के ऐलान के हवाले से अपडेट बताएं। जी देखिए, साफ तौर से मुनज़्ज़ा जो एनआईए है, जो जांच एजेंसी थी जिसने फिलहाल यासीन मलिक पर गंभीर आरोप लगाए थे, उनकी तरफ से फिलहाल जो सबमिशन दिया गया वो ये कहा गया कि इस पूरे मामले में यासीन मलिक को अधिकतम सजा जो है वो फांसी ही दी जानी चाहिए। लेकिन फिलहाल यासीन मलिक की तरफ में जो कोर्ट में उनके वकील थे उन्होंने दलील दी कि चूंकि इस पूरे मामले में ऐसा कोई सीधा एविडेंस फिलहाल जांच एजेंसी के पास नहीं है जिससे ये प्रूव किया जा सके कि उन्होंने वहां पर माहौल बिगाड़ा। और जैसा फिलहाल उनके वकील अखंड प्रताप ये कह रहे थे कि वो फिलहाल बहुत ज्यादा जो प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के उनके साथ काम कर चुके हैं, ऐसे में फिलहाल उनकी जो सजा है वो कम करने पर फिलहाल विचार की जानी चाहिए कोर्ट के द्वारा। बहरहाल दोनों पक्षों की दलीलों को कोर्ट ने सुन लिया है। 3:30 बजे फैसले का इंतजार किया जाएगा। 3:30 बजे पटियाला हाउस कोर्ट की स्पेशल जो कोर्ट है एनआईए वो अपना फैसला सुनाएगी। देखना बेहद अहम होगा कि यासीन मलिक को फिलहाल कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ सजा देती है। हालांकि यासीन मलिक के द्वारा कहा गया है कि उनकी सजा को कम करने पर विचार किया जाए, क्योंकि 28 साल से ज्यादा उनकी जो पॉलिटिकल करियर है और उस करियर के मुताबिक ऐसा कोई आरोप सीधे रूप से नहीं लगा है जिससे ये पता चल सके कि यासीन मलिक कश्मीर में माहौल खराब करने के मुख्य जिम्मेदार हैं। तो अब ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि जिस तरह गंभीर आरोप यासीन मलिक पर जांच एजेंसी एनआईए ने लगाई है और उसके बाद जब उन्होंने प्लीड गलती की तो कोर्ट फिलहाल इस चीज को कैसे देखता है और क्या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर क्या यासीन मलिक की सजा में कोई कमी बरतता है या फिर नहीं। ये बता दें सुशील, जो यासीन मलिक का ये दावा है और अपील की है कि 28 साल का जो उनका पॉलिटिकल करियर रहा है उसमें उनका वायलेंस के साथ कोई कनेक्शन नहीं रहा है, इसका क्या स्टैंड रहता है कोर्ट ऑफ लॉ में और क्या उनके लिए रिलीफ की कोई रेमेडी ये बन पाएगी? देखिए, बिल्कुल देखिए, रिलीफ की रेमेडी फिलहाल किसी आरोपी पर तभी बन जाती है जब वो अपनी गलती को मान लेता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इतने गंभीर आरोपों के बाद फिलहाल यासीन मलिक ने कोर्ट में ये माना कि वो इस पूरे मामले में दोषी है। लेकिन जो फिलहाल ग्राउंड फिलहाल एनआईए की तरफ से रखा गया है मुनज़्ज़ा, जिसमें ये कहा गया है कि उनके ऊपर जो आरोप है वो 124A है, भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप है, जो फंड है वो ट्रांसफर करने का आरोप है, कश्मीर के युवाओं को भड़काने का आरोप है। लेकिन इन तमाम आरोपों को यासीन मलिक इसलिए फिलहाल मना कर रहे हैं क्योंकि ऐसा कोई सीधा एविडेंस फिलहाल यासीन मलिक को ट्रैक आउट नहीं करता है जिसमें ये पता चल सके कि यासीन मलिक ही किसी मामले के मुख्य जिम्मेदार हैं। लेकिन जो बैंक अकाउंट मिले हैं जिसमें फंड ट्रांसफर की बात कही जा रही है वो एक बड़ा फिलहाल अहम सबूत है जांच एजेंसी का, जिसमें ये कहा गया है और ये क्लेम किया गया था कि इस पूरे मामले में यासीन मलिक को ही फंड रेज किया गया है पाकिस्तान से,
जिसके बाद उन्होंने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी मनी लॉन्ड्रिंग की है। तो इन तमाम पहलुओं को फिलहाल कोर्ट कैसे देखता है, ये तो जब फैसला आएगा तभी स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जांच एजेंसी की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि इस पूरे मामले में जिस तरह आरोप लगाए गए हैं और जिस तरह इन्होंने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ा, वहां पर स्टोन पेल्टिंग की कार्रवाई करवाई, ऐसे में इनको फांसी की सजा जरूर देनी चाहिए। लेकिन अब अदालत इस पहलू को कैसे कंसीडर करता है, जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों में अगर दोषी अपने आरोपों को मान लेता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोर्ट नरमी बरतेगा। लेकिन कोर्ट कितना नरमी बरतेगा, या वो फांसी की सजा को लेकर कोई अहम आदेश जारी करेगा, या यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा दी जाएगी, ये तभी साफ होगा जब कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। बिल्कुल, और फैसला जल्द ही सुनाया जाएगा। सुशील, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।